सिद्ध स्थल से फ़ोन आ गया कि गुरुजी कहाँ पहुँच गए। मैंने कहा भाई बहुत दूर हूँ, पैदल तुझे 10 किलोमीटर नहीं चल पाऊँगा, गाड़ी कोई प्रबंध बनता तो भेज दो। बड़कोट जा रहा, चल मैं भी बड़कोट जा रहा हूँ, जाओ। इस घाटी के हमारे प्रकांड विद्वान हाँ बिल्कुल बेलवाल जी आपको प्रणाम करते हैं महाराज। हम सब आपकी कदमार भी पीछे चलने वाले हैं और आप इसे शिक्षा मिली सबको। मेरा भी सौभाग्य है प्रिय दर्शकों, मैं ऋषियों की तपस्थली में हूँ। प्रिय दर्शकों, मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप? ठीक हो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो और शुभ कार्यों में व्यस्त रहो। तो दोस्तों आज आपके लिए जो है ना बहुत ही एक ज्ञानवर्धक, एक रोमांचक एक वीडियो बनने जा रही है। आपका भरपूर एंटरटेनमेंट होगा इसमें। मैं कहीं दूर जा रहा हूँ, कहीं हिमालय के गोद में बसा हुआ एक गांव, जो ऐतिहासिक गांव है, जहाँ जो है जो बहुत प्राचीन से प्राचीन जो है मंदिर है। पुरातत्व विभाग का वहाँ पे जो है पूरा संरक्षण है। ऐसे गांव में आपको ले चलता हूँ। आज कोई विशेष कार्य है वहाँ पे, आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या क्या है और यहाँ का इतना महत्व क्यों है। आप चलोगे मेरे साथ? चलें। मौसम की बात करें दोस्तों तो मौसम तब तो जून जुलाई का महीना है, बस मानसून आ चुके हैं। ये देखिए बादल लगे हुए हैं, कहीं बादल छंटा हुआ है, कहीं बादल लगे हुए हैं। समय की बात करें तो 7:44 हो गए हैं और मेरी ब्लॉग शुरुआत हो गई आपके लिए। जय माँ भद्रकाली, तेरा बच्चन है जाए खाली, करे सबकी रखवाली। चलते हैं। ये हमारी गौ माता है। खाले खाले आजकल मक्खियाँ भी ज़्यादा लगी आज। बस जाओ गुड़ी, तैयारी तैयारी। दूध लाऊं कने दूध हाँ न चलियो चाहे ठीक आप ले ठीक हो गया। आप ले आए हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल व्यायाम भी हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। 3 दिन बाद ठीक है? 3 दिन के बाद हाँ 3 दिन बाद। गांव में कह रहे हैं गुरुजी ज़्यादा टाइम में लगाना, कब आ रहे हैं आप घर में? घर में आ जाते लोग, क्योंकि मैं एक ज्योतिषी भी हूँ ना और कर्मकांडी भी हूँ, तो आ जाते हैं लोग। का कोई मत पूजा, आप मत ना ना आप मत तू तो रावण तो मत कहा पूजा कर। मेरा कुछ नहीं होता। हाँ नमस्कार तो मत तो मैं ऊंड पड़ा दिन मैं फोन कम नहीं होता की रखा है पड़ तेरी करनी ना ना हो जा। राम राम आप जी, राम राम। और तो ये मेरा ट्रेवल ब्लॉग है, आपको ले चलता हूँ ऐतिहासिक स्थल पे। आप जरूर वीडियो पूरा देखना। लगे का रात बात। राम 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 ले राम कोत नहीं दूध कल ये नहीं देना कोई, मैं 3 दिन दूध। आराम से चला है, आराम से। गांव में डेयरी भी खुली हुई है, जिनका दूध नहीं वो डेयरी से दूध ले आते हैं। सब मिल जाता, घी मक्खन और बस दूध की बनी हुई चीज़ सब चीज़ मिल जाती है। बड़ा गाँव है ना। बकरी उजाड़ कर रही है, खा खा ठार पड़े तेरा जाओ।
ये हमारी मिश्रित खेती है प्रिय दर्शकों। कहीं लोगों ने ये टमाटर लगा रखे हैं, कहीं मंडवा बो रखा है, कहीं धान की रुपाई चल रही है, कहीं जो है अन्य नकदी फसल लगा रखी है। इस सामने जो पॉलिटेक्निक कॉलेज दिख रही है पौंटी। खेतों में जाने के लिए कई रास्ते होते हैं। पहाड़ों में तो इतनी बड़ी खेती तो नहीं है, लेकिन यहाँ जो हमारी जो फसल निकलती है ना वो ऑर्गेनिक है। वो गाय के गोबर, बस एकदम शुद्ध हवा पानी से बनी हुई है। अब हमारे पास अनाज आता है, इसलिए इस अनाज की कीमत है। क्योंकि यहाँ पशुपालन खूब करते हैं, गाय का गोबर, गाय भैंस का गोबर मिल जाता है खेतों में डालने के लिए। और यहाँ पे जो है कैश क्रॉप निकालते हैं, थोड़ा बहुत निकलता है और अपना घर का खर्चा निकल जाता है। रोज़गार के साधन खेती भी है और पशुपालन भी है। यमुना को किनारू बड़ो भागवान तय मिल दो। बड़ा प्यारा भजन गाया गोपाल मणि जी ने, जय हो आपकी। यमुना घाटी में ना पलायन नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बहुत कम पलायन है, ना कि समान पलायन है। सब गांव में रहते हैं और जब हमारे गांव में मेले होते हैं ना, तो जो सर्विस कर रहे हैं लोग, जॉब कर रहे हैं बाहर कहीं, वो गांव घर में आ जाते हैं। देवताओं को बड़ी भारी मान्यता है यहाँ पे। ऐसे आज मैं एक सिद्धपीठ में जा रहा हूँ, कराता हूँ आपको दर्शन। करोगे ना दर्शन? चले मेरे साथ। हेलो, आज तुम्हारी तैयारी घर जा रहे हैं? ठीक है बच्चे तुम्हारे? बढ़िया है। चलो चलो, हाँ नया भवन बना दिया तुमने, करो तैयारी। बंदरों का ना बहुत आतंक हो गया है, शहर हो चाहे गांव हो। अब लोगों ने जो है बाहर के जो बाग बगीचे छोड़ दिए, लोगों ने बाहर रहते थे बगीचों में, अब सीधे गांव के अंदर घुस रहे हैं बंदर। बाज़ार में तो बड़ी दिक्कत है। बाज़ार में अगर जाली वाला सिस्टम नहीं रहता ना, घर में जो है कुछ नहीं बचता, और बच्चों की पिटाई कर देते हैं खूब बंदर। दोस्तों ये आपके सामने है पौंटी पुल है, और ऊपर जो दिख रहा है ना ये सारा ये मैदान जैसे, ऊपर थोड़ा सा ये आपको हल्की सी एक कोई बिल्डिंग दिख रही है, इसको कहते हैं तिलाड़ी का मैदान। यहीं पे बहुत बड़ा ढंढक हुआ, किसान सब इकट्ठे हुए थे, और किसानों पे जहाँ पे जो है बर्बरतापूर्वक जो गोली चलाई गई थी, कई मरे थे कई घायल हुए थे। ये है तिलाड़ी ढंढक स्थल, जो ऐतिहासिक स्थल है। तिलाड़ी शहीद स्थली, जहाँ पे ढंढक हुआ था, किसानों पे जो है बर्बरतापूर्वक जो गोली चलाई गई। राजतंत्र था, किसी को आवाज़ उठाने की जो है हिम्मत नहीं थी, बस सबको कुचल के रखना है, दबा के रखना है, इसी को राजतंत्र कहते हैं। गोलियां चलाई, बाद में जो है राजा स्वयं उखड़ गया। सिद्ध स्थल से फ़ोन आ गया कि गुरुजी कहाँ पहुँच गए। मैंने कहा भाई बहुत दूर हूँ, पैदल तुझे 10 किलोमीटर नहीं चल पाऊँगा, गाड़ी कोई प्रबंध बनता तो भेज दो। कह रहे कि नहीं गुरुजी, हम गाड़ी का प्रबंध कर रहे हैं, चलते हैं बड़कोट तक, देखते हैं क्या होता है। हरिओम। दादा हाँ नमस्कार। सोमा जरा गौरदनी, अच्छा आराम से अनिल, आराम से। हैं हाँ जाओ। तगड़े में रुपया तगड़े, बड़कोट जा रहा, चल मैं भी बड़कोट जा रहा हूँ। जाओ तो कमलानो, ओ कमलो बना रहा कमलू, हाँ देख ले बा, ये इतना बड़ा कलाकार है ये, मैंने इसको कई बार वीडियो में दिखा रखा है। आपको कहीं भी इधर यमुना घाटी में किसी को ज़रूरत है छालना बनाना, डाल के बनाना, और घर के कोई भी हो, कोई पात्र हो, लेकिन कितना बढ़िया बनाता है ये तो दान पात्र बना रहा आजकल बिल्कुल। वाह वाह वाह, जो ये एक घंटा बिल्कुल है कुंडा लगा के बढ़िया। तो ये बहुत ज़रूरी सामान जो घर का बनाता है, यहाँ से ले, और सस्ता रेट है इसका, बहुत सस्ता रेट, बहुत सस्ता रेट। ले जाओ। हाँ तेरी तैयारी बाजार का खाए मोमो कि चाउमीन खाओ। दादा चलो बाजार है। दोस्तों अपनी भाषा में तो वार्ता करनी पड़ती है, गांव की बेटी वो नहीं समझती है, तो उनको उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है।
यमुना का जल स्तर बढ़ा हुआ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और नीचे देखो तुम इनको, ये 2-3 लोग जो है एकदम किनारे पे खड़े हैं। इसी यहीं पे जो 2-3 लोगों की मौत हो गई है। अगर पाँव फिसल गया तो यहाँ बचना बड़ा कठिन है, बहुत गहराई है। अब ये पता नहीं इनका लालच मच्छी का चक्कर, पता नहीं क्या चक्कर है। भगवान सबकी रक्षा करे, माँ यमुना सबकी रक्षा करना। लालच न मनुष्य को डुबा देता है, सीधी बात ये भाई। अब यमुना के किनारे आजकल बहुत पानी है, अब मच्छी पकड़ने जा रहे हैं कांटा लगा रहे हैं। तुम फंसाओ कांटे में, एक दिन तुम भी फंसोगे कांटे में, पक्की बात है। जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा, ये तो साफ लिखा है गीता में। हाँ चला 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 यार प्रहलाद सिंह, ये यहाँ पे ना इसका डेली का काम है, ये लोड अनलोड करना। इसका मतलब नहीं है कि बजरी कहाँ से आ रही कहाँ जा रही है, इसने लोड अनलोड कर देना बस। बड़ा मेहनती है बेचारा, बड़ा मेहनत। परमात्मा की ऐसी कृपा रहती है कि जैसे सोचता हूँ कि कोई गाड़ी मिल जाए तुरंत गाड़ी आ जाती है। ये हमारे सोनाली से आ रही है, कटेश्वर के पल कार के राणा जी नाम है। हाँ राणा जी है, बोल जा रहे हैं कि बटापुर की चलो। धन्यवाद राणा जी ने, आपने पहुंचा दिया। जाओ तू टाइम पे आ गया। हाँ। क्या यार समय की बात है। ठीक है बच्चा, मेहनत कर, भगवान तेरे साथ है। एक दिन तेरी अपनी दुकान होगी, ये पक्की बात है। हाँ बच्चे हैं, पिता का साया उठ गया, अब क्या करें, माँ बीमार रहती है, अभी दुकानों में काम कर रहा है, लगन का पक्का है। कहते हैं गुरुजी एक दिन मैं अपनी दुकान बनाऊंगा, ऐसा ही होगा। आज गुरुजी के दर्शन हो गए हैं, आचार्य जी के। बड़े गुरुदेव हमारे 80 वर्ष के हैं। इस घाटी के हमारे प्रकांड विद्वान, हाँ बिल्कुल बेलवाल जी, आपको प्रणाम करते हैं महाराज। हम सब आपकी कदमार्ग भी पीछे चलने वाले हैं और आप इसे शिक्षा मिली सबको, तब से हमारा क्षेत्र बहुत बढ़िया चल रहा है। बड़ों की कृपा जरूर चाहिए। हमारे यहाँ आचार्य हैं इस पूरी घाटी में, मुंशीराम बेलवाल जी अब वयोवृद्ध हो गए हैं, बहुत सारे बच्चों को सिखा रहे हैं और हमें उनके पीछे पीछे जो है थोड़ा सीखने की कोशिश हमने भी की है। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु की कृपा बहुत ज़रूरी है और बड़ों का छत्र छाया होनी बहुत ज़रूरी है, तभी जो है जीवन सफल होता है। बिना गुरु के कोई पार नहीं पाते। मन में विचार कर ही रहा था, तुरंत गाड़ी मिल गई, क्या परमात्मा की कृपा है। और इस गाड़ी से तो यहाँ तक पहुँच ही गया हूँ, परमात्मा की कृपा। बस जैसे गाड़ी सोच रहा था वैसे गाड़ी मिल गई और ठीक स्थान पे पहुँच गया हूँ। अब यहाँ से जो है थोड़ा सा पैदल है, हल्का सा पैदल, ज़्यादा नहीं है, और मैं पहुँच जाऊँगा सिद्धों की तपस्थली में, दिखाऊँगा आपको। तो कहते हैं हे तू कृपा परमात्मा की ना, क्योंकि सिद्धों की तपस्थली में जा रहे हैं ना। और हमें जो हमारे आचार्य मिल गए हैं, ब्रेस नोटियाल जी, यहाँ प्रकांड विद्वान है भाई, ये भी वहीं जा रहे हैं जहाँ मैं जा रहा हूँ। जाओ मुनि महाराज, रेणुका मैया की जाओ, यमुना मैया की भी जाओ। अच्छा गुरु यहाँ पर भी, अरे वाह वाह गजब किया। धन्यवाद, जाओ। गाड़ी अब संदीप गाड़ी आ जाए पानो। हाँ दादा मिर्चों के पौधा है, वाह रे वाह। कोटियाल गाँव यार। हाँ ना ना आप जाओ। देवरी जी ठीक हो, कुटुंब परिवार ठीक है? जय मुनि महाराज। सुरेश कब पहुँचे घर? बस मैं तो कल आया ना। ठीक है यार। हाँ कुछ जो है मुनि महाराज शैलेश्वर महादेव की कृपा होने जा रही कुछ है। जाओ। हाँ हरि ओम, हरि मुनि महाराज की जाओ। कैसे हो महाराज? ठीक है, बढ़िया ठीक है भोज साहब, बढ़िया। अब ठीक है ठीक है ना? नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। मुनि महाराज टीका लगा दो ना, हाँ सब ठीक हो जाएगा बिल्कुल।
अब गिरीश आचार्य ने पहुंचा दिया भाई सिद्धों की भूमि में। बहुत बढ़िया समय पे आए हैं। मुनि महाराज की पूजा लग रही है। अंदर देवता ढोल बजा रहे हैं और विद्याधर अंदर बैठे हुए हैं, मंत्र बोल रहे हैं। बड़े बड़े हमारे आचार्य महाराज जी पहुंच गए हैं। देवता महाराज जाओ। हाँ हाँ, जय हो मानसिर देवता महाराज। हाँ मुनि महाराज, आपके बिना तो काम कहीं चलता ही नहीं है। जय बात। घणो धरी तुम भी जाओ ना, आज घणो बहुत घणो वही ना। हाँ बहुत घणो है, कोई बात नहीं, छंडी जो है। हाँ बहुत बढ़िया समय पे जो है यहाँ आना हुआ भक्तों। मुनि महाराज की पूजा लग रही है, महारेणुका और परशुराम की जन्मस्थली, ऋषियों की तपस्थली। यहाँ जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामना जो है पूर्ण होती है, ये अकाट्य सत्य है। जय हो मुनि महाराज। पुजारी जी कुबेर भंडार की पूजा कर रहे हैं। यमदग्नि ऋषि महाराज जो कुबेर भंडार था, शस्त्रबाग जो शस्त्रों जो सेना थी जिनको भोजन दिया, यहीं से निकला था वही है कुबेर भंडार, अन्नपूर्णा भंडार। प्राचीन सिद्ध स्थल, स्वयं यमदग्नि ऋषि के द्वारा स्थापित शिवलिंग। इनका जो नित्य दर्शन करते हैं, यहाँ पूजा अर्चना करते हैं भगवान शैलेश्वर, यमदग्नि ऋषि, माँ रेणुका और विष्णु रूप परशुराम जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगस्त्य ऋषि और यमदग्नि ऋषि ये तपस्थली है। यहाँ नित्य अखंड दीपक जला रहता है। मेरा भी सौभाग्य है प्रिय दर्शकों, मैं ऋषियों की तपस्थली में हूँ। यहाँ एक अनुष्ठानिक एक कार्यक्रम है और बुलाया, ऋषि महाराज ने बुलाया है तो आना पड़ा। आपको यहाँ के स्थानों के दर्शन करवाता हूँ, जरा आप देखें।